हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज हम ये बात करेंगे कि लास्ट स्टेप फॉर द एग्ज़ाम क्या है, और साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन बाद है या फिर कुछ दिन बाद है वो लोग क्या करें, और जो अपने एग्ज़ाम में एग्जैक्टली किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को रखना है, मैं इन सारी चीज़ों पर भी बात करने वाली हूँ। और एक और चीज़, जो बच्चों ने इस साल CUET पीजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं वो लोग भी टेंशन मत लो गाइज। मैं इस वीडियो में उन बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत टिप्स रखने वाली हूँ इन द मिडल ऑफ दिस वीडियो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द होल वीडियो एंड लेट्स गेट अहेड। देखो, जो बच्चे अभी जिन बच्चों का एग्जाम कुछ दिन बाद है तो वो लोग क्या करें। फर्स्ट थिंग इज कि आप सबसे पहले अपना प्रॉपर रिवीजन कीजिए एक और बारी। अगर आपने 4-5 बारी भी रिवीजन कर लिया ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक और बारी रिवीजन जरूर कीजिए। सो फर्स्ट टिप इज रिवीजन। सेकेंड टिप इज, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों ने एक A4 शीट लेनी है, उसमें अपने सारे टॉपिक्स लिखने हैं एंड देन फिर उन सिर्फ A4 शीट पकड़ के अपना रिविजन करना है। कॉपीज नहीं खोलनी है। तब अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तब आपने अपनी कॉपी में चेक करना है कि इस टॉपिक में क्या था। अदरवाइज आप लोगों ने अपनी कॉपीज नहीं खोलनी है और उसी शीट से वो एक फॉर्मूला शीट बनाइए, एक टॉपिक की शीट बनाइए, उसी से रिविजन कीजिए। थर्ड टिप इज कि आपने बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ढेर सारे MCQs करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा नंबर्स पे करना है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तो फिर आपको आइडिया कैसे आएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी उन्हें पता होगा कि प्रीवियस ईयर कैसे करना है, और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कीजिए, टाइम सेट कीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को कीजिए। जो टॉपिक आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार ये मैंने पढ़ा था और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, या फिर यार इसका आंसर तो मेरा गलत हो जा रहा है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए, दोबारा से रिविजन कीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ज़्यादा छोटा सा है और आपने नहीं पढ़ा है बट उससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, अगर वो छोटा टॉपिक है तो ही आपने उसे स्टार्ट करना है। और नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज वैसे ही कोई वीडियो से लर्न हो जाता है तो फिर लर्न कर लो। तो फोर्थ टिप यही है कि अगर बहुत छोटा कोई टॉपिक है जो कि 1 पेज या फिर 2 पेज में आ जाए तो उसी टॉपिक को आपने अपने लास्ट डेज में स्टार्ट करने। अगर एक ही दिन बचा एग्जाम को तो फिर बिल्कुल भी कोई नया टॉपिक नहीं खोलना है। बट अगर वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो फिर आपने उसे थोड़ा सा पढ़ लेना, बेसिक्स में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ सकते। क्योंकि क्या होगा कि क्या पता उस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही नहीं, या फिर आप उसे कवर ही नहीं कर पाओ, रिवाइज ही नहीं कर पाओ, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके मेजर टॉपिक्स थे जो आप रिवाइज कर सकते थे, किसी और चीज़ में लगा सकते थे, वो भी नहीं हो पाएगा। तो देयर आर 4 टिप्स। दैट इज़ फर्स्ट कि आप अच्छे से रिविजन कीजिए। सेकेंडली कि आप लोग जो है प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, MCQs कीजिए। थर्ड टिप कि आप A4 शीट में अपने सारे टॉपिक्स लिख के रिविजन कीजिए। एंड लास्ट टिप कि आप अगर कोई टॉपिक बहुत छोटा है, आपके पास टाइम है, आपको लगता है आप कर सकते हो, तभी उसे स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज आप उसे स्टार्ट मत कीजिए। और साथ ही साथ आपने अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा। अगर आप लोग अपना रेस्ट प्रॉपर नहीं करोगे, पानी अच्छे से नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, तो फिर शायद आपका दिमाग उस टाइम पर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है एंड देन बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो फिर दीज आर द 5 टिप्स जो कि जिनका थोड़ा सा टाइम बचा, 1, 2, 3, 4 डेज बचे हैं अभी एग्जाम में, वो लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए या फिर अनप्रिपेयर्ड फील कर रहे, तो उनसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। तो देखो, आप लोगों को मन में एक डाउट हो रहा है कि यार मैं एग्ज़ाम दूँ कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा। तो गाइस, इस चीज़ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर्म फिल किया है, आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर दे दीजिएगा एग्जाम। अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर वो कर लीजिएगा, बट आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपने बस एग्जाम फॉर एक्सपीरियंस दे के आना है कि एक्सपीरियंस देख लो कि कैसे एग्जाम होता है, क्या गलतियाँ करी हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है एग्जाम सेंटर का। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ही सही आप एग्जाम ज़रूर देने चाहिए, यही मैं आपसे कहूँगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या पढ़ के जाऊँ, तो देखो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं।
अगर आप लोग लाइफ साइंस या फिर जूलॉजी बॉटनी के हैं तो फिर आपको मेरे चैनल में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आप उनमें से वो टॉपिक्स क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए, जो कि आप अभी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर उन टॉपिक्स को करने की ट्राई कीजिए। हो सकता है तो शायद उन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ जाए ना, आपका एग्जाम अच्छा जाए। वरना लाइक रिस्क तो है ही अभी, तो फिर हो सकता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्राई कर लीजिए, उन्हीं का रिविजन कीजिए और उन्हें करके एग्जाम में जाइए एंड स्टे मोटिवेटेड। हार जीत तो पार्ट है ना, तो फिर ठीक है, देख के आओ, एक्सपीरियंस के लिए देख के आओ, क्या फर्क पड़ता है नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आप लोगों को एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिलेगा ना। तो फिर और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। फिर अब हम जाते हैं लास्ट पार्ट में, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि फॉर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम सेंटर, जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो अब आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मेरी बेसिक टिप आएगी, जिसमें आपसे मैं ये कहूँगी कि आप अपना एडमिट कार्ड अभी से प्रिंट कर लीजिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि लास्ट डे अगर आप प्रिंट करने का सोचो फिर सुबह सुबह एग्जाम के और नहीं हो पाया तो फिर आप खुद ही से पैनिक करोगे। एंड लोकेशन अच्छे से देख लीजिए कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, आप किस मोड से वहाँ पहुँच सकते हो और किस दिन आपको घर से निकल जाना, मतलब किस टाइम पीरियड में आपको घर से निकल जाना चाहिए ताकि आप लोकेशन पे ऑन टाइम पहुँच जाओ। क्योंकि अगर आपके पास सपोज एडमिट कार्ड नहीं है या फिर आप लोकेशन पे टाइम पे नहीं पहुँचते हो तो फिर आप खुद ही से पैनिक करने लग जाओगे एंड हैंस जितना भी आपको आता होगा ना वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग जो है एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लीजिए, लोकेशन को अच्छे से देख लीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि आप बिफोर टाइम इनफैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएं, ताकि आप लाइक वहाँ को थोड़ा सा लोकेशन में सेटल हो जाए एंड आपको मतलब थोड़ा सा फील अच्छा होने लगे कि यार ये नई लोकेशन नहीं है। अगर आप बहुत लेट पहुंचोगे तो फिर आपको खुद ही लगेगा यार मैं लेट हो गया, पहले से ही दिन खराब चल रहा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि, और हाँ साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उन्हें भी एक बार ही देख लीजिए कि क्या पता कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन हो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो फिर सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाइएगा। सो दिस वॉज द बेसिक टिप कि आपने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके रखना है, लोकेशन में कैसे पहुंचना है, कितना जल्दी पहुंचना है, इसका ध्यान देना है, और साथ ही साथ जितनी भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। नाउ गोइंग टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप विच इज कि आप लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप लोगों ने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहली चीज़ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो, चाहे वो आपको आता है या फिर नहीं आता है, आपने उस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है और आप बिल्कुल एक्साइटेड हो कि यार मैं तो इसका आंसर जानता हूँ, क्वेश्चन ही अच्छे से रीड नहीं किया, तो हो सकता है कि आप करेक्ट ऑप्शन को या फिर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसी को आंसर नहीं कर पाओ। सपोज आपने करेक्ट को इनकरेक्ट समझ लिया या फिर नॉट को नहीं देखा, तो फिर इस तरीके से आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आप, चाहे वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, फिर भी आपने उस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है और सारे वर्ड्स को देखना है। देन फिर आपने क्या करना है कि ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना है। सपोज आपको दिख गया कि यार पहला ऑप्शन इसका सही है, तो सीधे क्लिक नहीं करना उसमें, सीधे बटन दबाए और आगे को बढ़े, ऐसा नहीं करना है। आपने फिर भी सारे ऑप्शंस को एक बार ही रीड करना है एंड देन फिर जो आपको ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगता है उसी को टिक करना। अब लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, लाइक आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें तुक्का भी मत लगाओ, क्योंकि अगर आपका तुक्का गलत हो गया तो फिर आपका बिल्कुल लाइक माइनस मार्किंग भी हो जाएगी, जो कि आपको लाइक आपकी रैंक कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि तुक्का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर आप उसे मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दो स्टार्टिंग में, एंड लेटली जब आपने सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया है, सब चीज़ें देख ली हैं, देन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो फर्स्ट थिंग इज कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें उसी टाइम पे सॉल्व कर लो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि आपको आता है या फिर आपको कन्फ्यूजन है या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसमें यार टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर उन्हें मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दो। और जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर भाई उन्हें छोड़ दो, उनमें तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ना आपकी रैंक जो है बहुत पीछे भी हो सकती है, इसलिए अपने यहाँ रिस्क मत लो। नेक्स्ट थिंग इज कि जब आपने लाइक, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगी कि जितना टाइम पीरियड है उसके हाफ टाइम पीरियड में एक बारी पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करके मार्क फॉर रिव्यू एंड सबमिट कर दो जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। देन फिर आप वापस से आओ और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि आपने मार्क फॉर रिव्यू करे थे। तो इसलिए अपना टाइम इसी तरीके से मैनेज करना। मैं तो ये कहूँगी 1.5 आवर में आप एक बारी सारा क्वेश्चन पेपर देख के मार्क फॉर रिव्यू कर लो, एंड देन फिर आप वापस आके अपना क्वेश्चन पेपर फिर से चेक करो। जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करें, इस बारी आपने उन्हें टाइम देना है एंड इस बारी उन्हें सॉल्व करना है। आप फिर से ऐसा हो सकता है कि आप मार्क फॉर रिव्यू में जो डाले क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी भी नहीं आ रहे,
तो आपने उसमें फिर से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है एंड उन क्वेश्चंस को करना है जो कि अभी आपको आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है यार 70-30 का केस है तो कर देता हूँ। फिर आप थर्ड टाइम आइए, मतलब इतना टाइम आपने मैनेज करना है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। या फिर आप इसे सेकंड टिप में मतलब सेकंड स्टेप में कर लीजिए कि आप सारे आंसर्स को फिर से चेक करिए। जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए उन्हें भी एक और बारी रीड करके चेक करिए कि क्या आपने आंसर सही किया है, क्या आपने आंसर सही नहीं किया है, और जो आपने क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू में डाले उन्हें दोबारा से चेक करिए कि यार होता है कि नहीं हो पा रहा है। जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं अगेन बोल रही हूँ तो कम मत मारना, ठीक है, क्योंकि वो आपकी रैंक बहुत पीछे ला सकता है। सो दिस इज इट। लास्ट टिप मैं आपसे ये बोलूँगी कि स्टे मोटिवेटेड। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए और आपको स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आया, तो फिर आपने इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने अपने अंदर बिलीव रखने की यार मुझे नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, बाकी को क्वेश्चंस मुझे आते होंगे। अगर ऐसा होता है कि बीच में आपने मतलब 5-10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तब आप क्या करोगे? तब आप ये सोचना कि यार बाकी बच्चों को भी नहीं आ रहे होंगे, सब मेरे ही लेवल के हैं, और आपने मोटिवेटेड रहना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें अच्छे से करना है। इसलिए आपने ये नहीं सोचना यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, यार ये तो गलत हो जा रहा है, यार ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे करके ना डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। जो आता है उसे अच्छे से करो, जो नहीं आता है उसमें थोड़ी सी कोशिश करके हो पाता है तो करो। सो दिस इज़ अबाउट इट। आई होप ये मेरी जो टिप्स हैं वो आप लोग फॉलो करोगे, यानी आपको बेनिफिट भी करेंगी। अगर मेरी लास्ट मंथ प्रिपरेशन टिप आपको बेनिफिट करेंगी सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए लाइक रिलेटेड टू MSc एंट्रेंस या फिर इसी से किसी चीज़ से रिलेटेड, सो प्लीज़ कॉमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है। ओके, और प्लीज़ मेरा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।